एक बार देखिए सभी लोग वॉइस। चलिए वॉइस क्लियर आ रही। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, चिरंतन का सही विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चिरंतन का विलोम कई बार पूछा गया है और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए चिरंतन का आपका पूछा गया है, गलती से भी आचिंतन मत लगा दीजिएगा, वो चिंतन का होता है। यहाँ पर आपका नश्वर होगा पहले नंबर का, यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। महात्मा का देखिए आपको बताना है। चलिए यहाँ पर बताइए महात्मा का विलोम यहाँ पर क्या होगा, सेकंड नंबर का क्या होगा, महात्मा। तो महात्मा का विलोम आपका होता है दुरात्मा होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। असभ्य का सभ्य होता है ना। अब भोगी का होता है योगी और दानव का होता है मानव, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है और आपको जवाब देना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है आपसे अनुकूल का विलोम यहाँ पर क्या होगा बताइए। अनुकूल का विलोम यहाँ पर क्या होगा, आपको कमेंट करना है। अनुकूल का विलोम क्या होगा बताइए। चलिए यहाँ पर बता रहे हैं प्रतिकूल होगा, बिल्कुल सही है। विहित का विलोम क्या होगा। देखिए विहित का विलोम होता है आपका, हाँ निषिद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है। विहित का विलोम क्या होगा, निषिद्ध आपका होगा, है ना। और निर्मित का विलोम होता है अनिर्मित होता है। निर्मित क्या होता है, अनिर्मित होता है। यहाँ पर बताइए विवाद का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, आपको बताना है विवाद का क्या होता है। तो विवाद का याद रखिएगा, विवाद का जो विलोम होता है आपका वो आपका होता है निर्विवाद होता है, ठीक है ना, निर्विवाद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। विस्तार यानी उसका बड़ा क्षेत्र विस्तार हो रहा है, तो विस्तार का क्या होगा, विस्तार का क्या होगा, संकीर्ण होगा, संक्षेप होगा, संक्षिप्त होगा, है ना। छोटा होगा मतलब संक्षेप कह सकते हैं, संक्षेप है, हाँ संक्षेप। विस्तृत का क्या होगा, संक्षेप। 7 नंबर का यहाँ पर आपका संक्षेप नहीं संक्षिप्त होगा। देखिए संक्षिप्त संक्षेप विस्तार ये अलग है, संक्षिप्त है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, देखिए विस्तार एक विस्तृत है ना। विस्तार और विस्तृत में थोड़ा अंतर होता है। विस्तृत का जब हम पूछेंगे आपसे विस्तृत का, तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपका संक्षिप्त है। विस्तृत की बात करेंगे संक्षिप्त है, दोनों में देखिए थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए। विस्तृत का बात करेंगे संक्षिप्त लगाएंगे, जब विस्तार पूछेगा, है ना, जब विस्तार पूछेगा संक्षेप लगाइएगा। विस्तार संक्षेप, विस्तृत कर देगा तो संक्षिप्त कर देना है। देखिए थोड़ा दोनों में डिफरेंस है आपका। विस्तृत का संक्षिप्त होता है और विस्तार का आपका संक्षेप होता है। आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर आपको बताना है ऊधम शब्द का विलोम यहां पर क्या होगा। तो ऊधम का विलोम आपका यहां पर आलस से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न है अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा। हमने कल बताया था आपको अनिवार्य का विलोम क्या होता है। तो अनिवार्य का वैकल्पिक भी होता है और आपका ऐच्छिक भी होता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो आंसर लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर बी और सी के साथ। ऑप्शन नंबर सही होगा यहाँ पर डी नंबर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है उन्मुख का विलोम क्या होगा। 10 नंबर में उन्मुख का विलोम क्या होता है, यहाँ पर विमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है। 11 नंबर का आपको जवाब देना है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर संख्यावाचक होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बहुत लोग घायल हुए है ना, यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है ईमानदार शब्द में कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ईमानदार शब्द आपका ये गुड़ के लिए, गुड़ के बारे में बता रहा है। इसका मतलब आंसर यहाँ पे आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। देखिए यहाँ पर 1.5 मीटर कपड़े की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, परिमाणवाचक होगा, ठीक है ना। परिमाणवाचक यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। अब देखिए संख्यावाचक की बात हो रही है, 10 लिखा हुआ है, काला लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, मीठा लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे संख्यावाचक देखिए कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, काला मीठा, ये कहीं ना कहीं विशेषण बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, बट 10 जो आपका यही बता रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। मेरा लड़का चतुर है, इसमें विशेषण बताइए क्या होगा, चतुर,
हाँ, चतुर जो आपका है ना, ये विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच अगर आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं विधेय विशेषण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? 16 नंबर की बात करेंगे तो इकहरा, इकहरा, दोहरा, तिहरा, ये किसमें आपका आता है? ये आपका आता है आवृत्तिवाचक विशेषण में आता है, ठीक है ना। आवृत्तिवाचक में होता है, याद रखिएगा, है ना। ये आपका आता है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। क्रमवाचक आप जानते ही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आता है। ऑप्शन नंबर आपका आवृत्तिवाचक में जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, तुम्हारा कोट मिल गया है, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आपका हो जाएगा तुम्हारा कोट मिल गया, यानी ये सार्वनामिक संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा। 250 रुपए में कौन सा विशेषण निहित है? अभी हमने बताया था 250 रुपए की बात हो रही है, यहाँ पर आपका हो जाएगा अपूर्ण, है ना। पहली बात तो पूर्ण है नहीं, 250 तो आपका पूरा कहाँ होता है, अपूर्ण संख्या बोधक होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। विशेष के पहले लगने वाले विशेषण, विशेष के पहले लगने वाले विशेषण काला सफेद अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं? ये बहुत बार हमने बताया है, और आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए। हाँ, उन्हें हम कहते हैं विशेष विशेषण कहते हैं। एक विशेष होता है ना, एक विशेषण होता है, तो विशेष विशेषण कहते हैं। 19 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ देखिए, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। और विशेष से देखिए, विशेष के पहले लगने वाले विशेषण जैसे काला सफेद, इनको विशेष विशेषण बोलेंगे, है ना, बिल्कुल बात सही है। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आते हैं उन्हें हम विधेय विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। चलिए यहाँ पर 20 नंबर आपको बताना है, विशेषणों की विशेषता बताने वालों क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। 21 नंबर बताइए, तद्भव यहाँ पर बताइए कौन सा है। अब आप कहेंगे उच्च लिखा हुआ है, उज्ज्वल लिखा हुआ है, आद्रक लिखा हुआ है, तत्सम है, आपको दिख ही रहे। अंगोछा जो लिखा हुआ है यही आपका तद्भव है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 21 नंबर का बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम आपका होता है अंग प्रोच्छा होता है। अंग प्रोच्छा का तद्भव होता है अंगोच्छा होता है। अगला प्रश्न बताइए, अष्ट लिखा हुआ है, अदरक लिखा हुआ है, अड़ी लिखा हुआ है, अमृत लिखा हुआ है, आपको बताना है तद्भव कौन सा होगा। तो 22 नंबर में तद्भव आपका यहाँ पर अदरक लिखा हुआ है। अदरक क्या है, तद्भव शब्द है आपका, है ना। अदरक क्या, इसका अगर हम तत्सम की बात करेंगे आद्रक होता है। क्या होता है, आद्रक, याद रखेंगे आद्रक, इस तरीके से लिखते हैं, आद्रक होता है आपका इसका तत्सम। ऑप्शन, बाकी ये सब आपके तत्सम ही थे। आमचूर लिखा है, अमूल्य लिखा हुआ है, उत्तिष्ठ लिखा हुआ है, अंगुल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको तद्भव बताना है। तो यहाँ पर आपका जो अमूचर लिखा है ना, अमचूर, सॉरी अमचूर जो लिखा हुआ है यही आपका क्या है, आपका तद्भव है। आम्रचूर्ण नाम सुना है, आम्रचूर्ण तत्सम इसका होता है, अमचूर उसका तद्भव होता है। बाकी ऑलरेडी अमूल्य और अंगुली उत्तिष्ठ आपके तत्सम पहले से दिए थे, तद्भव पूछा गया था, ए नंबर लगाएंगे। 24 नंबर में आपको बताना है, अग्नि लिखा हुआ है, आदित्य लिखा हुआ है, अलग लिखा हुआ है, आलस्य लिखा हुआ है। अब ये तो आसान प्रश्न है, आपको पहले दिख गया होगा, यहाँ पर क्या होगा, अलग हो जाएगा, है ना, अलग आपका तद्भव है। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना तत्सम बताइए, चारों विकल्पों में से आपको तत्सम वाला बताना है। अब इनमें से बताइए तत्सम कौन सा होगा। 25 नंबर, स्थल, स्थल क्या होता है दोस्तों, ये आपका क्या तत्सम ही है। इसका अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो क्या होता है, थल होता है। स्थल का तद्भव क्या होता है, थल होता है। आपसे क्या पूछा गया था, तत्सम पूछा गया था, सही तो है, ए नंबर आपका होगा। 26 नंबर में बताइए तत्सम यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है। तो 26 नंबर का पंक्ति लिखा हुआ है ना। पंक्ति जो होता है पात, पात इसका तद्भव होता है, तो यही वाला आपका तत्सम हो जाएगा। द्वितीया दूध और दी और दाई लिखा हुआ है, तो इसमें दूध जो लिखा हुआ है, दूध, है ना, ये दूध जो लिखा हुआ है ये आपका क्या होता है, ये आपका, हाँ तत्सम पूछा गया है ना, बिल्कुल सही है इसका, हाँ दूध है। देखो दूध तो आपका क्या है, ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम दुग्ध होता है ना, दुग्ध होता है, इसका तत्सम होता है दुग्ध होता है, ठीक है ना। इसका तत्सम क्या होता है, आपका दुग्ध होता है, ये तो आपका तद्भव हो गया, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 27 नंबर में दाई, ये दाई जो आपका लिखा हुआ है दाई, ठीक है ना। तो दाई जो आपका है, हाँ ये धात्री, है ना, ये धात्री, यानी ये भी क्या है आपका तद्भव ही है ना। इसका तत्सम धात्री होता है ना, इसका तत्सम क्या होता है, धात्री होता है, यानी ये भी आपका तद्भव है। अगर हम दिए की बात करें, जो दा में बड़ी की मात्रा लगी है ना, तो ये भी आपका तद्भव ही है ना।
ये भी क्या तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम आपका क्या होता है बताइए, दीपक होता है ना। तो कहने का मतलब ये तो आपके तद्भव है, ये भी आपके तद्भव ही है। तत्सम पूछा गया, तत्सम आपका द्वितीय होगा। 27 नंबर का ए नंबर आपका सही होगा। जो द्वितीय लिखा हुआ है ना, हाँ द्वितीय, द्वितीय होना चाहिए था, यहाँ पर द्वितीय लिख रखा है। तो द्वितीय जो आपका है ये दूज का तत्सम होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताइए, 28 में बताइए तत्सम कौन सा है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका बी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे परपटी लिखा हुआ है, परपटी है ना, यही आपका क्या है, ये आपका क्या तत्सम है, बाकी आपके सब तद्भव है। पत्ता, पन्ना, पछतावा, ये सब तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। लंगड़ा, लड़ना, लोहार और लोस्ट लिखा हुआ है। 29 नंबर की बात करेंगे तो 29 नंबर में आपका तत्सम ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ऊन का तत्सम रूप बताइए क्या होगा, ऊन का, ऊन का तत्सम रूप क्या होता है, ऊन तो आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है दोस्तों ऊर्ण होता है। क्या होता है, ऊर्ण होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, बिना पढ़ा लिखा हुआ, बिना पढ़ा लिखा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, 31 नंबर में आपको बताना है। तो उसके लिए आपका होता है अपठित होता है, जो पढ़ा लिखा मतलब नहीं होता। जब आप गद्यांश पदांश पढ़ते हैं ना तो अपठित तो होता है, उसमें लिखा रहता है अपठित गद्यांश में आंसर बताइए। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज करते हैं, जिसका मन व ध्यान। देखिए मन व ध्यान अगर दूसरी तरफ होगा तो उसको, उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं याद रखिएगा, अन्य मनस्क, है ना, अन्य मनस्क याद रखिएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त होगा वो बताना है, क्या होगा। जिसका जन्म अगर पहले हुआ हो तो उसे आप अग्रज बोलेंगे, सिंपल सा जवाब है अग्रज, यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो। सर्वज्ञ होता है जो सभी प्रकार की जानकारी रखता हो, सभी बातों की जानकारी हो, है ना। और 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होता है, याद रखिएगा। और पीछे जन्म लेने वाले के लिए आपका यूज होता है अनुज। अनुज का यूज करते हैं पीछे के लिए और आगे के लिए अग्रज। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए आपका आंसर आपका क्या होगा, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, 35 में आपको बताना है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसके लिए आपका शब्द होता है अगोचर, है ना, अगोचर आपका सही होगा। देखिए अनियमित का मतलब होता है जो नियमानुकूल ना हो, और जिसका वर्णन नहीं कर सकते वो अवर्णनीय होता है। जो नया ना हो उसे अनूतन कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको जवाब देना है। तीक्ष्ण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, तीक्ष्ण बुद्धि वाले के लिए शब्द आपसे पूछा गया है 36 नंबर का। तो यहाँ पर आपका होगा आंसर जाएगा कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसके लिए क्या शब्द होता है, कई बार पूछा गया है। जो नहीं मानता है ना जो किए गए उपकार को, उसके लिए आप कृतज्ञ यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, बहुत बार बता चुके हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला जो होता है युत्सु होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। निस्प्रय का अर्थ क्या होता है, 39 नंबर में आपको बताना है। निस्प्रय का मतलब होता है जो इच्छा रहित हो, जो इच्छा रहित हो उसके लिए शब्द यूज करते हैं निस्प्रय। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा, अरे यहाँ पर आपको बताना है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसके लिए एक शब्द आपका यहाँ पर क्या होगा, या वर, या वर। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीता ने यह कहा, है ना, ये बिल्कुल तरीके बिल्कुल शुद्ध है। आपका आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। कौन सा वाक्य आपका सही है आपको बताना है। बैल और बकरी घास चरती है ना, ये तो आपका 42 नंबर तो गलत है, आपको सही वाला बताना है। बैल और बकरी घास चरते हैं बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, 43 में आपको बताना है शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 43 नंबर में, राम ने पेट भर मिठाई खाई, इसका होना चाहिए राम ने भरपेट मिठाई खाई। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, 44 नंबर में देखिए आपको बताना है। 44 में शुद्ध कौन सा है, लिखा हुआ है मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। इनसे तो तीनों वाक्य अशुद्ध है। 44 की बात करेंगे तो 44 में जो शुद्ध आपका है वो ऑप्शन नंबर आएगा आपका होगा बी नंबर, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। 45 नंबर में पूछा गया है शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा है ना। ऐतिहासिक कैसे लिखते हैं आपको पता ही होगा, है ना। 45 नंबर में देख लीजिए ऐतिहासिक
यह ऐतिहासिक घटना पूरी तरीके से आपका सही लिखा हुआ है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अब देखिए अगला प्रश्न आपका वर्तनी दृष्टि से बताना है, शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है, 46 नंबर। उज्ज्वल हमने कई बार बताया है, उज्ज्वल में दो आधा जा बनते हैं, है ना, याद रखिएगा। 46 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड के रचयिता है, शुद्ध शब्द आपको बताना है, 47 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है ना। यहाँ पर आपका रचयिता ही गलत लिखा हुआ है ना। तो रचयिता कैसे लिखते हैं, ये तो आपका इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर बताइए शुद्ध कौन सा है 48 नंबर में। 48 नंबर में अगर हम बात करेंगे कुमुदनी होता है। अब कुमुदनी कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, कुमुदिनी होता है, दनी नहीं, कुमुदिनी होता है। 49 नंबर में आपको बताना है वर्तनी किसकी सही लिखी हुई है। तो आप कहेंगे वर्तनी जो है अत्यधिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। व्यवहारिक होता है ना, ये सब गलत है। आधीन नहीं, अधीन होता है। मिष्टान्न होता है, ठान ईट्टा बनता है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी और पूजनी, पूजनी तो पूजनी होता है, पूजनी नहीं होता है ना। कव इत्री होता है, कभी नहीं, इसमें मंत्र नहीं लगेगी, है ना। ये दो तो बिल्कुल गलत है आपके, है ना। 50 नंबर का जवाब देना है आपको। और ये भी गलत है, तदोपरांत गलत है आपका लिखा हुआ है। तदुपरांत होता, तदोपरांत नहीं, तदुपरांत होता है। अगर तदु लिखा होता, तदुपरांत ये वर्तनी होती है, लेकिन मोस्टली लोग बोलते हैं तदोपरांत। तदोपरांत वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तदुपरांत होता है। क्या होता है, तदुपरांत, याद रखिएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर आपका ए नंबर सही है, बाकी सब आपके गलत दिए गए थे। यहाँ पर आपसे पूछा गया शिव का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या है, 51 नंबर में आपको बताना है। अगर हम बात करेंगे शिव का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे शिव का रुद्र होता है। इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, 52 नंबर में आपको बताना है। लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए लहर के पर्यायवाची शब्द आपका वीच होता है, तरंग होता है, हिलोर होता है, ये तो आपके हैं। लेकिन जो आपका बी नंबर लिखा हुआ है ना, दुकुल, ये आपका नहीं होगा। बाकी सब आपके लहर के ही पर्यायवाची आपके होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची कौन सा है। देवता की पर्यायवाची की बात करेंगे, हाँ बताइए क्या होगा जवाब यहाँ पर। तो देवता का आपका हो जाएगा विबुध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा। विबुध क्या होता है, देवता का पर्यायवाची होता है। हो सकता है पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, लेकिन याद रखिएगा विबुध। और भी देवता के हैं, सूर्य, अमर, देव, आदित्य, है ना, अमर्त्य, काफी सारे होते हैं। विबुध भी होता है, तो विबुध याद रखिएगा, देवता का पर्यायवाची आपका होता है। अगला प्रश्न बताइए बगीचा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, आपको जवाब देना है। बगीचा का पर्यायवाची क्या होगा, बहुत बार बता चुके हैं, 54 नंबर। तो बगीचा का यहाँ पर आपका हो जाएगा आराम। अब और लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, होता है, ठीक है ना। बगीचा का पर्यायवाची आपका आराम भी होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लगेगा नहीं लेकिन होते हैं। इनमें से तुरंग का देखिए पर्यायवाची बताना है, 55 नंबर, आसान है और उम्मीद है सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर तुरंग का बताया जा रहा है वाह जी, बिल्कुल सही जवाब है। तुरंग का जिनका भी जवाब वाह जी आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके। और भी होते हैं, घोड़ा होता है, घोटक होता है ना, ये सब पर्यायवाची होते हैं इसके। रवि पुत्र भी होता है, सैंधव भी होता है, ठीक है ना। तो कई सारे होते हैं, आपको वाजी वाला आपको मिल गया, लगा दीजिए। विडौजा पर्यायवाची शब्द है, विडौजा की बात करेंगे 56 नंबर। तो विडौजा जो पर्यायवाची शब्द है ना, ये आपका किसका, ये आपका इंद्र का है। किसका है, इंद्र का है विडौजा। ये भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। मार शब्द का पर्यायवाची है, कई बार बता चुके हैं। मार, मार किसका होता है, अनंग का होता है। किसका होता है, अनंग का होता है। अनंग का आशय कामदेव से होता है। और भी इसके पर्यायवाची है ना, बहुत सारे होते हैं, है ना। अनंग होता है आपका, मनसिज होता है ना, बहुत सारे हैं। कंदर्प भी होता है, मकर ध्वज भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए आपको बताना रसा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो रसा का जो पर्यायवाची शब्द है आपका, है ना, डी नंबर को ध्यान से देखिए, जो तुम इस तरह करके लिखा ये नहीं। अचला, रत्न, गर्भा, धरित्री, ये सब आपके रसा के, सब रसा के ही पर्यायवाची दिए गए। 58 नंबर के यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए रसा का मतलब होता है पृथ्वी, है ना। रसा का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। कहने का मतलब हम आपसे पृथ्वी को पूछ रहे हैं, और पृथ्वी का आप जानते हैं धरित्री होता है, अचला होता है, बाकी ये तमिस्त्र थोड़ा होता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, मृगेंद्र, है ना। बहुत हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर रसा पहली बार सुने होंगे, रसा पृथ्वी भी बोलते हैं। देखिए पर्यायवाची ऐसे टॉपिक होता है ना विलोम, ये जब पढ़ेंगे डिटेल में तभी आप कर पाएंगे, नहीं एग्जाम में आता है तो फिर नहीं होता है। अब यहाँ पर बताइए मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो आप कहेंगे मृगेंद्र का पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका केसरी हो जाएगा, याद रखिएगा। केसरी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। तुरंग घोड़े का होता है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए षटपथ का पर्यायवाची क्या होगा, 60 नंबर। तो षटपथ का पर्यायवाची आपका होता है भ्रमर होता है। क्या होता है, भ्रमर होता है। भंवरा भी होता है, षटपथ का भंवरा भी होता है, अली भी होता है, अली, ठीक है ना। आ में छोटे, आ छोटा होता है, अली। एक अली होता है, एक आली होता है। आली में वो अलग चीज है,
सखिया मित्र वाला है, अली की बात कर रहे हैं, अली भ्रमर होता है आपका भौरा। तो चलिए इस तरीके से आपके जो 60 प्रश्न थे कंप्लीट आपका। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा।